हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों अभी रात का टाइम है एंड अभी जैसे मेरा डिनर वगैरह बन गया है, तो बस अभी मुझे इसकी क्लीनिंग वगैरह करनी है। हस्बैंड का वेट कर रही हूँ उसके साथ ही, क्योंकि हस्बैंड अभी आएंगे डिनर करने के लिए। एंड आप लोग देख सकते हैं जो विंडो है इस पर मैंने चौक चला के रखा है, जो लक्ष्मण रेखा ऐसा कुछ आता है, क्योंकि मैं बहुत बार है ना उसको है ना इंदुलेखा बोल देती हूँ, क्योंकि वही मुझे नाम आता है जल्दी। तो लक्ष्मण रेखा मैंने यहाँ पर लगा के रख दिया, क्योंकि इस विंडो पर ना बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर बैठ जाते हैं। नाली पास में ही गई है, मेरे पास से ही गई है, तो इसके कारण मच्छर बहुत सारे बैठ जाते हैं और कीड़े छोटे मोटे जो भी रहते हैं। तो चलिए अभी रात का समय है, तो हम लोग पता है इस रूटीन को फॉलो करेंगे, जैसे कि रात में ही अपने घर को अच्छे से क्लीन करके रख देंगे, तो हमें फिर दूसरे दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर आपके यहाँ पर भी बच्चे हैं या फिर नहीं भी हैं, तो फिर भी इन जो रूटीन है इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मेरी बेटी नर्सरी में जाती है, तो वो 9 बजे जाती है, मीन्स कि 9 बजे का उसका स्कूल रहता है, तो वो जैसे 8:30 बजे तक बस आ जाती है। तो फिर बच्चे के साथ देखिए मॉर्निंग में क्या रहता है, उनका लंच भी बनाओ, ब्रेकफास्ट के लिए अलग से बनाओ। जैसे मेरी बेटी पराठा खाती और नहीं भी खाएगी तो मैं ज़बरदस्ती से उसको पराठा बना देती हूँ, तो चाय पराठा वो खा लेती है। क्योंकि देखिए स्कूल में जाने के बाद नहीं पता रहता है कि बच्चे अपना टिफ़िन खा भी रहे कि नहीं खा रहे, कि एक दूसरे का खा रहे, कि कौन खा रहा है हमें नहीं पता रहता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे नहीं बताते हैं। और इसी कारण मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में उसको एक पराठा बना देती हूँ एंड वो खा के चली जाती, तो फिर हाँ संतुष्टि मिलती है कि बाबा चलो बच्चे ने कुछ खा लिया है। अगर हो सकता है जैसे स्कूल में लंच में थोड़ा सा खा लेगी, अगर नहीं भी खाएगी तो उतना टेंशन नहीं रहता है, छोटा मोटा तो खा ही लेती होगी, जैसे टिफ़िन में मैं दे देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। तो इसी कारण अगर हम लोग रात में सोने से पहले अपने इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे तो आपको दूसरे दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो एकदम मन चिड़चिड़ा जाता है, समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं, मूड भी ऑफ हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस स्टोव वगैरह को साफ़ कर लिया है, प्लेटफॉर्म को भी, काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये जो बर्तन ये दोपहर के हैं तो जल्दी से ड्राई नहीं होती, इसी कारण मैं इसको रखती नहीं, तो फिर मैं रात को ही रखती हूँ। अगर नहीं सूखता है तो मैं क्या करती हूँ, इसकी जो पानी है इसके ऊपर का नहीं सूखता है, तो फिर मैं एक कपड़ा लेकर कॉटन का उसको अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप ड्राई करके नहीं रखोगे, जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे एंड उनको देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और एकदम किचन में ना मन नहीं लगता है, जैसे आपके साथ भी होता होगा। तो ये देखिए अभी मैं साफ़ करती थी जाली वगैरह, जाली का गेट है, तो एकदम पहले ही मेरे हाथ को है ना लग गया, तो दोनों उंगली है ना छिल गई थी और अभी मुझे और लग गया। वैसे मेरे से पता आटा लगाना भी नहीं हो रहा था एंड यहाँ तक मेरे से खाना भी नहीं होता है। जैसे मैं सब्जी में डिप करती हूँ उंगलियाँ, तो क्या बताऊँ ना, प्रॉब्लम हो जाती, खाना ही नहीं खिला रहा है मेरे से। बस जिस तरह से खा लेती हूँ स्पून वगैरह से, जैसे चावल वगैरह खाना हो, तो बस अभी मैंने जैसे रख दिए हैं बर्तन वगैरह, तो अभी मैंने किचन को क्लीन कर लिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बट मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। अगर आप रात को जैसे आप जितना घर अपना गंदा रखोगे ना, तो मुझे लगता है उतना ही लक्ष्मी आपसे दूर भागेगी। आप जितना क्लीन रखोगे ना उतना वो आपके पास आएगी, तो वो रात हो चाहे दिन हो। ये मेरी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच होती। तो इस रूटीन को मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ, जब ईशू मुझे परेशान करती है, ईशू के पापा नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है कि मैं बच्चे के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड बाहर भी चले जाते हैं कभी आउट ऑफ सिटी, तो फिर मैं आप देखें उस टाइम में मैं वीडियो भी शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नहीं ऐसा लगता नहीं इशू की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर है। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँगी, कुछ गलती से उसने कुछ तोड़ दिया, कुछ अपने आप को नुकसान कर लिया, तो फिर मेरे ऊपर आ जाएगा सब। तो इसी कारण ना मैं नहीं करती हूँ, सबसे पहले उस पर ध्यान देती हूँ। हाँ घर में रहते हैं तो फिर उतना नहीं करती हूँ मैं। तो बस ये कपड़े मैंने निकाल के ला लिया था, जल्दी पानी आ रहा था, मीन्स कि मैंने दोपहर में ला लिया था, तो नहीं सॉरी इवनिंग में ही ला लिया था। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया ना, हम लोगों ने कार ली है, तो बस हम लोग चले गए थे उनके साथ घूमने के लिए, फिर मार्केट में भी गए, तो फिर इसी कारण मैंने जो कपड़े वगैरह है फोल्ड करके नहीं रखे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तुरंत ही फोल्ड करके नहीं रख सकती हूँ, तो मैं लास्ट वाले रूम में ले जाके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ, मैंने कपड़े ला लिए हैं। ये जो कथड़ी है
मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, ये यही ओढ़ना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं मना भी करती हूँ, फिर भी इनको यही अच्छी लगती है। मैं रख भी देती हूँ, फिर भी ओढ़ते हैं। तो फिर हाँ, मैंने कहा कि चलो आप रखो ही। अब ईशू के पापा आ गए हैं, तो ईशू यहाँ पर छुप गई है, उसके पापा को बोलेगी ईशू यहाँ पर नहीं है, ईशू यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, मैंने पहले भी कंबल को अच्छे से रख दिया था, फिर भी ईशू ने ऐसे ही कर दिया था। तो मैं कंबल को कितना भी फोल्ड करके रखूँगी ना, वो ऐसे ही कर लेती है, मीन्स की छुप जाती है एंड ख़राब कर देती है इसकी फोल्ड। तो बस जैसे अभी मैं उसको अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि डिनर के बाद तो सो ही जाएंगे। तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलिए अभी मैं करके रख देती हूँ। तो इधर साइड हम लोग सर रख कर सोते हैं, तो मैंने वैसे ही तकिया मैंने रख दी है। तो बस ये देखिए टेबल, यहाँ पर ईशू की सिरप वगैरह लाई है, उसको बहुत दिनों से सर्दी खांसी हो रही है। खांसी तो नहीं है बट सर्दी हो रही है। कि इसका जो बैग वगैरह है, वैसे वो आई थी स्कूल से, तब मैंने चेक कर लिया था। फिर मैं सोच रही थी कि चलो इसमें, और क्या ईशू कभी कभी ना निकाल लेती है बैग में से, तो फिर दूसरे दिन परेशान ना होना पड़े, इसी कारण मैं अभी चेक कर रही थी उसने कुछ रखा है कि नहीं रखा है। जैसे डायरी होगी, बुक हो गई एंड उसकी कॉपी वगैरह होगी, पेंसिल हो गई, तो ये सब कुछ रखी है कि नहीं रखी है। एंड मैं उसके बैग में हमेशा एक नैपकिन रखती हूँ, क्योंकि नोज़ी वगैरह आ गई तो फिर वहाँ पर कहाँ से क्लीन करेगी ना, तो इसी कारण मैं हमेशा उसके बैग में एक मीन्स के नैपकिन तो रखती हुई। तो वो मैं चेक कर रही थी। बस ये जो सामान है यहाँ से वहाँ उठा के मैं सब जगह रख दूँगी। तो ये नारियल रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं फ्रिज में रखूँगी। तो बस ऐसी जो चीज़ें होती हैं आप देखते रहिएगा, मीन्स कि दूसरे दिन हमें परेशान ना होना पड़े। जैसे जो जहाँ की चीज़ वहीं पर रख दीजिए एंड अच्छे से समेट कर रख दोगे ना, तो सुबह आपको बस झाड़ू पोछा एंड डस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे जैसे अभी है ना, मैं फ्रिज के ऊपर चेक कर रही थी कि डस्ट वगैरह है तो नहीं है, बट अभी मैंने जैसे हाथ लगाया था, डस्ट मतलब मेरे हाथ में लग कर आ गया था। तो आप मॉर्निंग में करोगे फिर भी डस्ट वगैरह हो ही जाता है, इसलिए आपको दूसरे दिन भी करना कंपलसरी रहता है। एंड जैसे ये सब कुछ सोफ़ा वगैरह कवर ये सब कुछ मैं झटक के रख दूँगी, तो बस यहाँ पर मैं ऐसे रख दूँगी। तो बस ऐसे ही रूटीन जो होता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लेना, तो वो मीन्स कि दूसरे दिन हमें परेशान नहीं होना रहता है। तो अभी हम लोगों ने ना खाना वगैरह खा लिया है, वो मैंने आपको शेयर नहीं किया है। तो बस ये टीवी देख रहे थे, यहाँ पर ईशू और ईशू के पापा दोनों टीवी देख रहे थे। तो बस मैं यहाँ पर जो भी चीज़ है वहाँ पर मैं रख दूँगी। यहाँ पर मैं कुछ बोल रही थी, पता नहीं ये बोतल वगैरह है। तो ईशू की जो बोतल वगैरह रहती है जो स्कूल लेकर जाती है ना, वो बोतल में हमेशा उसके पास ही रखती हूँ, उसके बैग के पास ही रखती हूँ। यहाँ फिर मैं किचन वगैरह में रख देती हूँ, जहाँ पर पानी की गुंडी वगैरह है वहाँ पर मैं रख देती हूँ। और हाँ, जो तांबे की गुंडी है, आपने देखा होगा कि वो काली काली क्यों हो गई है करके, क्योंकि मेरी उंगली में लग गया है ना, तो मेरे से साफ़ करना नहीं हो रहा है। और मैंने भाई से कहा था, तो मीन्स कि उसने साफ़ नहीं किया, क्योंकि मैंने निकाल के भी नहीं दी थी। तो अभी मुझे 2 से 3 दिन हो गया उंगली में लग गया है, तो दोनों उंगली में लगा हुआ है, तो मेरे से नहीं हो रहा था, इसी कारण मैंने साफ़ नहीं किया। नहीं तो मैं इतनी काली नहीं रखती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो बस लास्ट में मैं झाड़ू लगा लूँगी। इस तरीके से आप अपने घर को सेट करके रख दोगे तो आपको दूसरे दिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।